तो हालात बहुत ही इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रमण कर दिया गया है रूस की ओर से यूक्रेन पर। और ये 3-pronged अटैक, 3 ओर से ये निशाना साधा गया है और लगातार घेराबंदी कर दी गई है चारों ओर से। यूक्रेन की जो रूसी सेना है वो अंदर दाखिल हो चुकी है कीव की राजधानी में। बताया जा रहा है यूक्रेन के 25 शहरों को रूस ने निशाना बनाया है, जिसमें यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा में 18 नागरिकों की भी मौत हुई है। कीव शहर में रूस ने यूक्रेन का AN-26 विमान भी मार गिराया है, जिसमें 14 लोग सवार थे। इनमें 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि रूस की सेना कीव शहर के उत्तरी हिस्से में घुस चुकी है। तो कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर अंदर घुस चुकी है सेना। हालांकि नेटो की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि 100 फाइटर जेट उसने तैयार कर लिए हैं। रूस ने यूक्रेन के AN-26 विमान को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। और वहीं रूस की ओर से जो बताया जा रहा है, जो रूस को भी नुकसान हुआ है, यूक्रेन की ओर से 4 रूसी टैंकों को निशाना बनाया गया है, तबाह कर दिया गया है खार्किव में। तो आज सुबह जब रूस ने हमला किया तो वहां यूक्रेन धुआं हो गया। एक नजर हमले की उन तस्वीरों पर और उसके बाद यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हालात बनाए हुए हैं, आइए सबसे पहले आपको इसी पर रिपोर्ट दिखा देते हैं। सुबह से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम। यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हमला। हवाई हमले में यूक्रेन के शहरों में तबाही। यूक्रेन के इवानों में रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस ने किया हमला। यूक्रेन की हवाई सीमा में रूस के फाइटर जेट। यूक्रेन धुआं। रूस ने रिहायशी इलाकों में भी की बमबारी। रिहायशी इलाके में गिराए बम। पावर प्लांट पर रूस की बमबारी। यूक्रेनी सेना के टैंक को रूस ने तबाह किया। यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। क्रीमिया के रास्ते से रूसी सेना यूक्रेन में घुसी। बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना तैयार। यूक्रेन ने 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह किया। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, यूक्रेन में भारतीय राजदूत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। यूक्रेन में सभी भारतीय सुरक्षित रहें, ये राजदूत की ओर से कहा गया है। सबको सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। तो भारतीय छात्र जो वहां पर फंसे हुए हैं, सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं वहां की ग्राउंड रियलिटीज, वो भी किस तरह से तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन राजदूत की ओर से कहा जा रहा है कि उनको सुरक्षित निकालना हमारी जिम्मेदारी है। सभी भारतीय सुरक्षित रहेंगे, सबको सुरक्षित निकाला जाएगा। और यहाँ भी एक बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्लान बनाया जाएगा कि जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं भारतीय छात्र, उन्हें कैसे यहां पर लाया जाए, क्योंकि अभी वहां पर कमर्शियल एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। लोग यूक्रेन से भागने लगे, जिससे वहां पर जबरदस्त जैम लग गया। वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल और लोग वहां से पलायन कर सुरक्षित जगह पर जाकर पनाह लेने की कोशिश करते हुए नजर आए।
ее должны покидать. Что это такое? रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया। यार देखो वहाँ आग दिख रही है। हाँ घूम गए। सच्ची में हो रहा है। रूस के बजते सायरन और कीव छोड़कर भागते लोग। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक लगा लंबा ट्रैफिक जाम। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चीखते चिल्लाते लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। जहां देखो सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। बैंक, एटीएम, दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गई। Военное положение. А что Паника, что? Паника? पेट्रोल पंप के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें। यूक्रेन की राजधानी कीव के मुख्य स्क्वायर पर सन्नाटा पसरा। कीव में भारतीय दूतावास के बाहर लगी भीड़। तो जब भी कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो नुकसान जो है वो दोनों पक्षों को भुगतना पड़ता है और रूस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस के 6 फाइटर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। यूक्रेन ने रूस के 4 टैंकों को तबाह करने का भी दावा किया है। हालांकि रूस की ओर से भी काफी नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया गया है। यूक्रेन के भी 40 सैनिक इसमें मारे गए हैं सैन्य कार्रवाई में और कई नागरिकों के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। कई घायल भी हुए हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से वहां पर एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही टारगेट किया जाएगा। लेकिन जानकारी मिल रही है कि शहरी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है रूस की ओर से। अब कितना नुकसान हुआ है इस सब में अभी वो जानकारी धीरे धीरे जैसी ही आधिकारिक तौर पर मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं किस तरह से ये 3 pronged अटैक, तीनों ओर से ये हमला बोल दिया गया है यूक्रेन पर। लंबे समय से जारी तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला कर जंग का आगाज कर दिया है। भारतीय समय के मुताबिक आपको बता दें गुरुवार सुबह 8:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही जंग का ऐलान किया उसके ठीक 5 मिनट बाद धमाकों से यूक्रेन दहल गया। बताया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हवाई हमला किया और 12 जगहों को निशाना बनाया। कुछ ही देर में यूक्रेन से जिस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी उसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की ताकत में भारी अंतर है। सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि सैन्य ताकत के मामले में रूस के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। खतरे की चेतावनी देने वाला सायरन जैसे ही बजा
उसके कुछ ही देर बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित करीब दर्जन भर शहरों से आसमान की तरफ गहरे काले रंग का धुआं उठता दिखा। जोरदार धमाकों की आवाज के साथ जगह जगह धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी। थर्मल पावर प्लांट धधक पड़ा। यूक्रेन के आसमान पर रूस के बमवर्षक विमान मंडराने लगे और दहशत के मारे लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए सड़कों पर बदहवास होकर निकल पड़े। ऐसा हुआ तो सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला नजर आने लगा। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। असल में जंग छिड़ने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन की ऐसी सूरत की एक बड़ी वजह है। ये वजह है रूस की तुलना में यूक्रेन की बेहद कमजोर सैन्य क्षमता। रूस की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। लड़ाई आसमान में हो या पानी में या फिर जमीन पर, रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के आसमान पर मंडराते लड़ाकू विमानों की जिन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, उन्हीं तस्वीरों ने यूक्रेन की आम जनता के भी होश उड़ा दिए। रूस की एयरफोर्स को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 4100 एयरक्राफ्ट है और 772 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इसकी तुलना में यूक्रेन के पास महज 318 एयरक्राफ्ट और 69 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा रूस के पास 1543 सैन्य हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 112। जाहिर है अगर हवाई हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। जहां रूस के पास 522 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पर अगर यूक्रेन की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ ऐसे 71 एयरक्राफ्ट हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो रूस के पास जहां 132 ऐसे स्पेशल मिशन वाले एयरक्राफ्ट हैं जिसके जरिए रूस की सेना बड़े ऑपरेशन कर सकती है, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे 5 एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी रूस दुनिया का एक बड़ा देश है। रूस के पास मौजूद 1543 हेलीकॉप्टर में से 544 हेलीकॉप्टर्स युद्धक हेलीकॉप्टर हैं, यानी इनके जरिए हमले किए जा सकते हैं। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास सिर्फ ऐसे 34 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए हमले किए जा सकते हैं। जाहिर है वायुसेना की ताकत के मामले में रूस और यूक्रेन की तुलना बेमानी है, लेकिन यूक्रेन आसमानी जंग में ही रूस से बहुत पीछे नहीं है। यही हाल मैदान जंग का भी है। मिसाइल और रॉकेट के जखीरे से लगभग रूस के पास करीब 8.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जो यूक्रेन के 2.5 लाख एक्टिव सैनिकों की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा हैं। हालांकि दोनों ही देश 2.5 लाख रिजर्व सैन्य बल के साथ बराबरी पर दिखते हैं। इसके अलावा रूस के पास अर्धसैनिक बल 2.5 लाख है, यानी 2,50,000, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 अर्धसैनिक बल ही हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ऐसी कई तस्वीरें आईं जिसमें यूक्रेन के धधकते टैंक और जानमाल का नुकसान तो दिखा ही, साथ ही यूक्रेन की सीमा में बेखौफ घुसते टैंक और हथियारों से लैस गाड़ियां भी नजर आईं। ये रूस की सैन्य क्षमता की झलक ही तो है। आंकड़ों की बात करें तो रूस के पास 12,500 टैंक और 30,000 से भी अधिक हथियारों से लैस गाड़ियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 2600 टैंक हैं और 12,000 हथियारों से लैस गाड़ियां हैं। रूस के पास करीब 14,000 आर्टिलरी गन हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 3,000 आर्टिलरी गन ही हैं। जहां तक नौसेना की बात है तो रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देश होने की वजह से इस युद्ध में इसकी नौबत नहीं आने वाली। लेकिन अगर दोनों देशों की नौसेना की ताकत की बात करें तो रूस के पास 11 युद्धपोत और 605 सबमरीन हैं, तो यूक्रेन के पास केवल 1 युद्धपोत और 38 सबमरीन ही हैं। लेकिन सैन्य ताकत पे इतना फर्क होने के बावजूद रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। Тишина должна быть на Донбассе. На сході, на півночі, на півдні ворог поніс серйозні втрати. यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस ऐलान की बड़ी वजह उनके पीठ पर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों का हाथ होना है।
यही नहीं, रूस के खिलाफ जंग में उसे नाटो यानी उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन की भी मदद मिल रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर तो कोई सेना नहीं भेजी, लेकिन बताया गया है कि नाटो के सदस्य देश लातविया के रीगा में अमेरिकी सेना उतर चुकी है। यही नहीं, अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में नाटो की सेना का हाथ मजबूत करने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिक भी भेजे हैं और 8500 अन्य सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने $20 करोड़ के हथियार भेजे हैं, जिनमें जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल और स्ट्रिंगर लड़ाकू विमान रोधी मिसाइल शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए टैंक रोधी मिसाइल दिए हैं। यूक्रेन नाटो की मदद के दम पर रूस को चुनौती देने की बात कर रहा है, मगर युद्ध के मैदान में रूस से सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। मनीष शुक्ला, ज़ी मीडिया। तो रूस ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। और वैसे भी पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो इरादों के बहुत ही पक्के हैं। एक बात उनके मन में जो बात आ जाती है वो करके ही दिखाते हैं, बैक फुट पर कभी नहीं आते। और योजना जो है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो पूरी तरह से तैयार था। पहले यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी और उसके बाद आज यूक्रेन पर उन्होंने हमला भी बोल दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूक्रेन कितनी देर तक टिक पाता है रूस के इस आक्रमण के सामने और नेटो से उसको कितनी मदद मिल पाती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.